शादी के बाद एक लड़की मुस्कुराती तो है पर अंदर ही अंदर खुद से हज़ार सवाल करती है। इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों की बात करेंगे और कुछ सुझाव और साथ में एक बोनस डिज़ाइन के रूप में आपको एक बोनस आइडिया मिलेगा। शादी सुनते ही मन में एक सुंदर सी तस्वीर बनती है। लाल जोड़ा, मुस्कुराते चेहरे, ढेर सारे रिश्तेदार और ढोल की थाप। लेकिन शादी सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, एक नया जीवन है, एक नई दुनिया है जहाँ एक लड़की सिर्फ बहू नहीं होती बल्कि हर दिन एक नया रोल निभाती सीखती है। नई शादी के बाद सब कुछ बदला बदला सा लगता है। घर नया, माहौल नया, हर रिश्ता नया। जिस घर में अभी तक बेटी बनकर खुलकर हंसती थी, अब उसी हंसी को धीरे धीरे बोलने की सलाह मिलती है। सुबह की चाय अब खुद बनानी पड़ती है। ससुराल में उसकी पसंद याद रखनी होती है सबकी। माँ की गोद में से निकलकर एक जिम्मेदार और परिपक्व औरत बनना होता है। कभी कभी लगता है, क्या ये वही शादी है जिसके लिए मैंने सपने देखे थे? अंदर की उलझने और अकेलापन। शादी की शुरुआत में दिन बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगती है, मन भी थोड़ा डगमगाने लगता है। पति व्यस्त रहते हैं काम में और हम अकेले अपने मन की बात लेकर बैठ जाते हैं। कभी लगता है, किससे कहूँ कि मेरा मन घबरा रहा है, किससे कहूँ कि मुझे माँ की गोद की याद आ रही है, किससे कहूँ कि यही सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या जब मेरी अपनी पहचान सिर्फ बहू बनकर रह जाएगी? समाधान और समझदारी, यहीं से शुरू होती है असली यात्रा। खुद को समझने की, रिश्तों को संभालने की और नए माहौल में ढलने की। पहली बात तो जो नई बहू को समझानी चाहिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। गलती होगी पर सीख भी होगी। दूसरी बात, अपने मन को नकारो मत। अगर अकेलापन महसूस होता है तो उसे स्वीकार करो। अपने पति से, अपनी बहन से या माँ से बात करो। बोलने से हल निकलता है, चुप रहने से नहीं। तीसरी बात, अपने सपनों को जिंदा रखो। शादी के बाद तुम वही हो जो शादी से पहले थी। अपना हुनर, अपना आत्मविश्वास, तुम अभी भी तुम्हारे साथ हैं। कुछ छोटे छोटे लेकिन असरदार सुझाव हैं कि सुबह की शुरुआत अपने लिए 10 मिनट निकाल कर करो। अपनी हॉबीज़ को मत छोड़ो, चाहे वो सिलाई हो, पेंटिंग हो, डांस हो या पढ़ाई। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो। नए रिश्ते, नए नाम, नई आदतें। सास और जेठानी को माँ जैसा ना सही पर एक और इंसान की तरह समझो। और सबसे ज़रूरी बात, पति से दोस्ती करो। रिश्ते तभी गहरे बनते हैं जब बात सिर्फ रोल निभाने की ना हो बल्कि दिल से जुड़ने की हो। खुद को समय भी देना सीखो। नई ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि खुद को टाइम देना। सिर्फ दूसरों की पसंद के लिए मत बदलो, अपनी पहचान को साथ लेकर चलो। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा गाना, तुम्हारा पागलपन, सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए जैसे शादी से पहले था। तभी तो तुम्हारी मुस्कान टिकेगी और जब तुम्हारे अंदर ही खुशी टिकेगी तभी तो तुम नए रिश्ते में भी खुशियाँ भर सकोगी। शादी एक नई शुरुआत है और शुरुआत हमेशा थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। हर लड़की इस सफ़र से गुजरती है, कोई हंसकर और कोई रोकर और कोई चुपचाप सहकर। पर फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम अपने मन की सुनती हो या नहीं। इसलिए मुस्कुराओ, सीखो और आगे बढ़ो। तुम किसी की बेटी, किसी की पत्नी हो, खुद की पहचान हो और उस पहचान को कभी खोने मत देना। कहते हैं, एक लड़की जब दुल्हन बनती है तो सिर्फ घर को नहीं बदलती बल्कि पूरी एक नई दुनिया में दाखिल होती है, जहाँ हर दिन एक नया सवाल सामने होता है। क्या मैं इस घर में फिट हो पाऊँगी? क्या सबको खुश रख पाऊँगी? और सबसे अहम, क्या अब मैं खुद को भूल तो नहीं जाऊँगी? जब तक बेटी थी सब कुछ अपना सा लगता था, अब कमरे की हर चीज़ बेगानी लगती है। अब पर हर चीज़ को जैसे पूछना पड़ता है कि किचन में अंदर ही अंदर एक आवाज़ बार बार कहती है,
तू कहाँ खो गई, तू कौन थी? मन की खामोशी को समझो। लोग कहते हैं समझदार बनो, थोड़ा सहन करो। शादी में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, पर क्या कोई पूछता है कि एडजस्टमेंट कितनी कीमत पर होगा? कभी कभी तो खुद से बात करने की को भी वक्त नहीं मिलता। दूसरों की पसंद, उनकी उम्मीद और खुद की चुप्पी। लेकिन इस सफ़र में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, खुद से बात करना। हर दिन सुबह 10 मिनट अपने लिए निकालो। खुद से पूछो, आज मैंने अपने लिए क्या किया? एक प्याली चाय अकेले में पीना, या कोई पुराना गाना सुन लेना, या बस चुपचाप बैठकर खुद को महसूस करना। यही छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें अंदर की रोशनी को जिंदा रखेंगी। शादी कोई परीक्षा नहीं है, ये एक सीखने का मौका है। हर रिश्ता धीरे धीरे खुलता है। जैसे जैसे तुम भरोसा बना पाओगी, वैसे वैसे रिश्ते भी खिलने लग जाएंगे। सास नहीं, एक औरत है जो कभी बहू रही होगी। पति ही नहीं, वह एक दोस्त भी बन सकता है, अगर तुम उसे अपनी भावनाएं ईमानदारी से बताओगी। और सब खुद को खोने से बचाना। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद अपना हुनर, अपना पैशन छोड़ देती हैं, लेकिन सोचो, अगर तुमने खुद को ही खो दिया तो इस नए घर में तुम्हारा क्या बचेगा? इसलिए चाहे काम छोटा हो या बड़ा, चाहे सिलाई हो, खाना बनाना हो, या कोई जॉब या कोर्स करना हो, उसे ज़रूर जारी रखो। तुम जितनी खुश रहोगी, तुम्हारे आसपास का माहौल भी उतना ही पॉजिटिव रहेगा। हर दिन एक नई शुरुआत करके देखो। हर सुबह खुद से वादा करो कि मैं किसी की बहू या पत्नी ज़रूर हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। मेरे भी सपने हैं, मेरी भी एक पहचान है। आज थोड़ा बोलूँगी, आज थोड़ा खुलकर हंसूँगी, थोड़ा खुद के लिए भी जीऊँगी। क्योंकि शादी से पहले खूबसूरत बात यही है कि तुम खुद में रहकर भी रिश्तों को संवार सकती हो। और एक नई सोच जो शायद आप सभी को अच्छी लगे, कि एक नई दुल्हन की मुस्कान के पीछे कई सवाल होते हैं, पर अगर वो लड़की खुद को समझने लगे तो हर सवाल का जवाब खुद मिल जाता है। तो चलो, आज से खुद को नज़रअंदाज करना बंद करो, अपने मन की सुनो और धीरे धीरे खुद को संवारो। क्योंकि तुम सिर्फ एक रिश्ते की हिस्सा नहीं हो, तुम पूरे घर की रोशनी हो, और सबसे पहले तुम अपनी खुद की दुनिया हो। हमारी सबसे पहले जिम्मेवारी है कि हम अपने आप को खुश रखें, अपने किसी भी तरीके से खुश रखें। सबसे पहले तो अपने आप को सुबह उठते ही रेडी करो। रेडी होने से भी हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है। कभी आपने सोचा कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ज़रूरत के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए? मुझे लगता है असली वजह यह है कि हम खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए वो कपड़े पहनते हैं जो हमें पसंद हो, तो चेहरा खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। और जब बात हो पार्टी वेयर सूट की, तो फिर मुस्कान, मस्ती और खूबसूरती तीनों एक साथ आती हैं। तो चलिए, आज मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको ये नई ड्रेसेस दिखाई हैं, कि आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी कि अपने आप को कैसे रेडी रख सकें कपड़े पहनने के लिए भी, और अपने जीवन को अलग नए सिरे से नई शुरुआत के लिए भी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो उन बहनों तक पहुंचाइए जो खुद से लड़ रही हैं, और ऐसे ही दिल से जुड़ी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हर बात सिर्फ दिल से होती है और दिल कभी झूठ नहीं बोलता। शादी भी एक ऐसा ही प्यारा और सच्चा सा रिश्ता है। इस रिश्ते में जब सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, तो अपने आप खुद ब खुद सजने लगेगा, संवरने लगेगा, और देखते ही देखते आप अपने नए माहौल में ऐसे ढल जाएंगी कि जैसे वहीं की हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा समझाने का तरीका और मेरी कहानी, ये मेरे सुझाव पसंद आए हों। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को सुधारिए, उदास मत होइए। एक नई शुरुआत है, इसे लड़िए, जीतिए।
तो ये थे कुछ पार्टी वेयर सूट डिज़ाइन जिसमें हंसी भी थी, मस्ती भी थी और स्टाइल भी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा लुक आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर आप चाहती हैं कि मैं इसी तरह से और भी खूबसूरत डिज़ाइन और रियल लाइफ फील वाले वीडियो बनाऊं, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये जो मैंने पोटली बैग बनाया है इसके बारे में भी प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं इसकी डिटेल वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी।